आप आ रहे हैं राजा भाई। क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई। और वो राजा भाई हमसे मिलने वाले हैं चोपड़ा से। उसके बाद तुम जानो कि हमारी क्या हैसियत होगी। और कुछ सुनना चाहते हो? अगर चोपड़ास राजा भाई से डायरेक्ट मिल सकते तो फ्यूचर में मुंबई का गॉड वही होते, कोई नहीं रोक सकते। हाँ। ओए मुंडे, साडी गल सुन। राजा भाई 5 साल की उम्र से राठौर राजवंश को संभाल रहे हैं। उनका नाम सिर्फ राजा नहीं है, वो दिलों पर राज करते हैं। इसलिए सब लोग उन्हें प्यार से राजा भाई बोलते हैं। वो यारों के यार, दोस्तों के दोस्त और तुझ जैसे लोगों के लिए यमराज है। अरे भाई ठीक है ठीक है, यहाँ पे हर कोई ना हमें घुटनों पे लाना चाहता है। आप, तुम, आप भी। लेकिन आप सब ये नहीं जानते, सिर्फ एक ही हमें घुटने पे ला सकता है, वो है हमारे महादेव। तो अगर आप में से किसी की भी हैसियत है तो जाइए, तुम जाओ, बुला लाओ उन्हें। कबीर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। पहले तो इसकी टांगे तोड़ो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। और मैं इसे ये दिखाना चाहता हूँ जो हमसे पंगा लेता है उसके साथ क्या होता है। रुको! क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? गार्ड, निकले यहाँ से। मोहतरमा, आप इनको क्यों बचा रही हैं? तुमसे कहा किसी ने बोलने के लिए? तुम्हें इनके पैरों पे गिर के ना माफी मांगनी चाहिए। ओह, यू नो व्हाट? भीख मांगो तुम अपनी जान के लिए और चोपड़ास की सलामती के लिए। तो तुम्हारा कहना ये है कि अगर मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, तो ये मेरे को बर्बाद कर देंगे। ये जोकर मुझे बर्बाद करेगा, चोपड़ास को बर्बाद करेगा। एग्जैक्टली, सही समझे। और आपको डर लगना भी चाहिए। हाँ, क्या बात है। एक बात बताऊं, हम चोपड़ास ना राठौड़ राजवंश के खास हैं और शेट्टी जी हमारे साथ ही हैं। और थोड़ी देर में राजा भाई भी हमारे साथ होंगे। चोपड़ास को तो तुम्हारा वो भगवान भी नहीं खत्म कर सकता, और ये भिखारी चोपड़ास को खत्म करेगा। हमारी हिम्मत। ए हीरो, तू खाएगा। वो पहले मारती है और फिर सोचती है। और बात जहां तक तुम चोपड़ास की है, आज मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा देखने लायक रहेगा। ये चोपड़ा परिवार का प्रधान वो सोमनाथ चोपड़ा है, उसे अभी इसी वक्त बुलाओ यहाँ पर। जी हुकुम। क्या बात है चोपड़ा जी, आज बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। सालों की वफादारी का फल मिलने वाला है, आज उनके दर्शन होने वाले हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? राजा भाई 10 साल पहले जब अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड का वॉर हुआ था, तब चोपड़ा ने शेट्टी जी का साथ दिया था। हर बिजनेसमैन मुझे देखकर ये पागल समझा कि तुम एक नए डॉन का साथ क्यों दे रहे हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो राजा भाई का आदमी है। फिर सारे के सारे बिजनेसमैन उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे। तब चोपड़ास की वफादारी से खुश होकर शेट्टी जी ने हमें राठौड़ ग्रुप का हिस्सा बना लिया। हाँ, चोपड़ास के वफादारी के बारे में तो हमने भी सुना है। सुना ये भी है कि राठौड़ ग्रुप बहुत मिस्टीरियस। हाँ, 10 साल पहले राजा भाई कहीं चले गए थे, जो आज वापस आ गए। हम इतने खुश हैं कि उनसे मिलने के बाद अगर ये जान चली भी जाए तब भी कोई गम नहीं। फिर तो चोपड़ा जी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। अरे शेट्टी जी, आपकी लंबी उम्र है, मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। मेरी तो लंबी है, तुम्हारे बेटे ने जो किया है उससे तुम्हारा सारा खानदान मिट सकता है। बचना हो तो 10 मिनट के अंदर बैंक्वेट पहुंचो। ओके ओके, आई एम कमिंग। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। एक्सक्यूज मी।
अगर ऐसा चलता रहा तो ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा और हमारी डील को नुकसान भी पहुंचाएगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो? तुमने आज मुझे अपने साथ नीचे गिरा दिया। तुम अच्छी तरीके से जानते थे ना ये ऑक्शन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए। फिर तुम ये सब कुछ कर रहे हो। आज मुझे सच में तुमसे बहुत घिन आ रही है। घिन? साहिबा जी अबे 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कितना तड़प रही है? कबीर, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है और तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम। आपकी जरूरतें साहिबा जी वो पल पल बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया प्यार वफा ये सारी चीजें ना फीकी पड़ गई आपके सामने। और रही बात हमारे जान की, चलिए रास्ता दीजिए। वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी ये बता। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं था? सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये हरकतें करके हीरो बन जाओगे? ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं, राजा भाई के लिए, समझे? इस चेयर पे हमारा हुक्म राजा भाई का हक होता। अरे तुम्हारा औकात भी नहीं कि तुम उसको हाथ लगाता और तुम उस पे बैठता। हे रेड्डी, अभी तू बताएगा मेरे को मेरी औकात? तू समझाएगा मुझे? अरे यार, हाँ? थोड़ी शक्ल पे लिखा है कि तू कितना घिनौना इंसान है। तू एक नालायक, गिरा हुआ कीड़े की किस्म का इंसान है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बच के जाएगा? हाँ? तेरी लाश भी हाथ पे नहीं आएगी। जय प्रकाश जी, प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे औकात की बात हो रही है और वरदराज से सलामी पाने के लिए भी हैसियत चाहिए। ये बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है ये 2-4 हट्टे कट्टे गार्ड्स को लेके घूमने से कोई भी आदमी बड़ा बन जाता है? तुझे नहीं मालूम तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तुझे ये लोग नहीं बचा पाएंगे। सिक्योरिटी है। तुम जानते नहीं हो तुम किसे धमका रहे हो। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ये झोल चपाटे से इन सबको पागल बनाते हो। और हाँ, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, क्या इस बंदे के पीछे टाइम वेस्ट कर रही हो? हाँ, ये सिर्फ लोगों को पागल बनाता है। बस कुछ समय का मेहमान है ये, समझी तुम? इनका समय सिर्फ महादेव तय कर सकते हैं, ना कि तुम जैसे आम आदमी। एक्चुअली तुम्हें तुम्हारा समय देखना चाहिए। कहीं खत्म तो नहीं हो गया? ये तुम्हें भी उल्लू बना रहा है। एक नंबर का फ्रॉड है, फटीचर, गरीब, भिखारी। इसको सिर्फ एक्टिंग करना आता है, ड्रामेबाजी नंबर 1 और कुछ भी नहीं। ये एक गिरा हुआ इंसान है। इसको अरोरा ने थूक के लाते मार के निकाला था और अब हम इसे यहाँ से चप्पलें मार के निकालेंगे। आप लोग क्या देख रहे हो? हाँ, ये बंदर की तरह नाच रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग खराब कर रहा है। आरोही ने इसको डाइवोर्स दिया है, इसलिए वो उससे जलता उससे बदला ले रहा है। कबीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये सब क्यों कर रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो तुम? ये सब तुम डिवोर्स की वजह से कर रहे हो ना? So let me tell you one thing, मुझे अपने डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं है। साहिबा जी, अब 10 साल में भी हमें समझ नहीं पाई, इतनी जल्दी किस बात की? चलिए आइए आज आपको हमारी असलियत दिखाते हैं। अच्छा, 10 साल से तो तुम आरोही मैम के टुकड़ों पे पल रहे हो और अब तुम उन्हें उनकी असलियत दिखाओगे। कितने ड्रामेबाज हो ना तुम, और कितने गिरे हुए। कौन है यार ये? अगली बार ये मुंह खोले ना, चमाट मारकर बाहर फेंक देना। बस बहुत हुआ। कितना मेहनत करोगे तुम मुझे सबके सामने? नाउ आई गेट इट। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, बोलो। चुप रहो, तुम्हारे चिल्लर किसको चाहिए? ओह यू जस्ट शट अप। कभी तुम इसे भी वैसे यूज कर रहे हो ना जिस तरह तुमने मुझे यूज किया 10 साल।
जैसा इंसान तो अकेले रह ही नहीं सकता। तुम्हें तो हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ी है, राइट? तो ये पैसे लो और इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। साहिबा जी, अब कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। आरोही, इसको बचाने का कोशिश नहीं करने का। और अगर तुम ये करना चाहती हो, हाँ, इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ जा रही हो। आरोही मैम, उस भिखारी को जाने दीजिए, आप इनके बीच में मत पड़िए। वैसे भी ये लोग बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा आरोही, इसको पैसे नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने यहाँ लोगों का सबका अपमान किया है। शेट्टी जी और राजा भाई, उनकी भी बहुत बेइज्जती की है। इसे अपनी जान देकर माफी मांगनी पड़ेगी। चुप बे चोमो, तुझे गाली दे दी तो मेरी इज्जत पे घाटा पड़ेगा। आज तक अरोराज ने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अगर आज कुछ भी हुआ तो अरोराज तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, कभी। अरे साहिबा जी, आप हमारी चिंता ना करें, आप अपनी फिक्र करें। भद्राज, 3 मिनट में बैंक्वेट हॉल। क्या 3 मिनट? तुम्हारा टाइम खत्म। मैं विवेक चोपड़ा, एक चोपड़ा फैमिली का इकलौता वारिस, सबके सामने ऐलान करने जा रहा हूँ, इस जोकर को इसके आखिरी इंतजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। दो कौड़ी का नौटंकी बाज आदमी हम सबके सामने बैठ के इतने अकड़ में सबकी इंसल्ट कर सकता है, ये बात मेरे समझ के परे है। लेकिन हम अग्रवाल तुझे छोड़ेंगे नहीं। रेड्डी प्रॉमिस करता है इसका डेथ बहुत ग्रैंड होगा। अरे अग्रवाल, चोपड़ा, प्रिंस और रेड्डी के हाथ में होगा। क्या किस्मत लेके आया जी तुम? हाँ? ए बच्चे, तूने गलत लोगों के साथ बदतमीजी कर ली है। ऐसे थर्ड क्लास काम करने पर तुम्हारा अंजाम क्या होगा, ये प्रिंस एंटरप्राइजेस तुम्हें जरूर दिखा देगा। ये आज तो बच नहीं पाएगा। इसकी मौत तो बहुत भयानक होगी। इज फिनिश्ड नाउ। मुंबई की टॉप फैमिलीज किसी एक के खिलाफ हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है। थैंक गॉड मैम, आपने इसे डाइवोर्स दे दिया, वरना मैं तो ये सोच रही हूँ कि अरोड़ा का क्या ही होता। कबीर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ टाइम में मेरे डैड और शेट्टी साहब यहाँ आने वाले हैं। तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो, उस टाइम तो गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। 1 मिनट टू गो। क्या 1 मिनट? ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा 1 मिनट में? तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। काट! तुम्हारी इतनी हिम्मत! शेट्टी जी नमस्ते। नमस्ते शेट्टी जी। वेलकम शेट्टी सर। नमस्ते। पहले मैंने सोचा कि तुम्हारी बॉडी को एक साथ रखूं, लेकिन अब तो शेट्टी भाई आ गए, अब तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं बचेंगे। अब देखते क्या होता है तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, वो भी देख लेंगे। मैम, ये तो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। देखो कबीर, राठौर राजवंश के शेट्टी जी आ चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर, तुम पागल हो गए हो क्या? समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? अगर आज मेरी बिडिंग का दिन नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई सीन हो और मुझे 2000 करोड़ का नुकसान हो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी खून खराबा हो। अरे साहिबा जी, हमने आपकी तरह सेल्फिश और इतनी मतलबी इंसान कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ पर हमारे जिंदगी और मौत की बात हो रही है और आपको आपके पैसों की बड़ी है। अब ना यहाँ पर लाशें बिछेंगी, यहाँ पर खून खराबा होगा, लेकिन हमारा नहीं, इन सब लोगों का। कबीर, किस गलत फहमी में हो तुम?
इस रूम में हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? कबीर, मैं तुम्हारे साथ ना 10 साल से हूँ। तुमने ना तो कभी जिंदगी में कोई मेहनत की है, ना तो तुम्हारा कोई एम्बिशन है। सिर्फ और सिर्फ अरोरास के टुकड़ों पे पलते आए हो तुम। और आज तो तुमने हद ही कर दी। क्यों ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। तो प्लीज इनसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। साहिबा जी, आप ना हर बार पैसों और पावर से ना इंसान को तोल नहीं सकते। अब आप एक काम कीजिए, आप बस साइड में हटिए और ड्रामा एंजॉय कीजिए। तुम नहीं सुधर सकते, फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कहे तो मैं नहीं, हम उन चेहरों को देखना चाहते हैं। कल ही हमारा डिवोर्स हुआ और आज तुम इस लड़की के साथ। छी, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में 10 साल निकाले। साहिबा जी, बिना सोचे समझे आप कभी भी कुछ भी बोल देती है ना। ये क्या लगा रखा है तुमने? साहिबा जी, ये सब क्या है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ? तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, कभी नहीं। और इस लड़की के लिए तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को पिटवाया है ना। बस आज का दिन जाने दो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। वरदराज, बेटी जी, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। एक जोकर यहाँ घुस आया है। हाँ, वो क्या है ना, ये इधर अपना डेथ को ढूंढने के लिए आ गया। पुलिस बट शेट्टी साहब, यू डोंट वरी, हम हैंडल करेगा ना। शेट्टी साहब, हम इसे अभी ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने? तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? शेट्टी जी, मेरे पापा आपके साथ ही हैं। अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ आते तो चोपड़ा खानदान के लिए बहुत ही गर्व की बात होती। तुम्हारे पापा कहीं दिख रहे हैं आसपास? लगता है मेरे डैड के लेट आने की वजह से गुस्सा आएंगे। सॉरी शेट्टी जी, मुझे लगा कि पापा आपके साथ आएंगे, लेकिन क्या है ना, इस बेवकूफ की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। बेवकूफ ही नहीं, एक नंबर का निकम्मा भी है। 10 साल से अरोड़ा के टुकड़ों पे पलता आया है ये। अरोड़ा के घर से बाहर होने के बाद ये उनसे बदला लेने आया है, तभी तो उनका नाम खराब कर रहा है। इसीलिए ये यहाँ आया है। ये जानता था अच्छे से यहाँ पे कितने नामी लोग आए हैं। इसने तो आपको भी और राजा भाई को भी नहीं छोड़ा, सबकी बेइज्जती की है इसने। मैंने इससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आके अकड़ दिखा रहा है। जब से इस गद्दी पे बैठा है, ये खुद को राजा भाई समझने लगा है। लेकिन ये भिखारी आज नहीं बचेगा, आज इसे मरना ही होगा। इसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने सबके सामने खुद ऐलान किया कि कुत्ते की मौत मरेगा और ये एक मिसाल बनेगा। हाँ शेट्टी जी, ये इसी के लायक है और हम सब इसमें सहमत है। वैसे हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। वैसे आप सबने काम तो बहुत ही काबिल तारीफ किया है। थैंक यू शेट्टी जी। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इसे खत्म करने के लिए मैं ही काफी हूँ। खत्म तो तुम सब हो जाओगे उनके एक इशारे पर। क्या? हाँ? वरदराज, कबीर, तुम पागल हो गए हो। मैम, इसे मरने दीजिए, आप मत रोकिए इसे। ये अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा। कबीर, तुम शेट्टी जी को नाम से कैसे बुला सकते हो? शेट्टी साहब मेरी बात। शेट्टी साहब, अब आप मैम, शेट्टी जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चोपड़ास और रेडीज भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। एक ऑप्शन? अरे आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है या ये डील? कबीर, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भी तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन तुम इतने जिद्दी हो कि मर के ही मानोगे। आई डोंट ओ यू एनीथिंग। गुड बाय कबीर। हुकुम को वरदराज शेट्टी का प्रणाम।
अरे ये क्या कर रहे हो वरदराज? तुम्हारे आसपास देखो कितने सारे बुड्ढे हैं। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में देखकर कहीं देखो हार्ट अटैक ना हो जाए और इनकी मुलाकात महादेव से ना हो जाए। हुकुम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ। हुकुम, ये नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। शेट्टी जी, ये क्या हो रहा है? अरे वरदराज, अगर तुम जल्दी आते तो हमें तमाशा कैसे देख पाते? हमारे इन वफादार कुत्तों के असली चेहरे मुझे कभी दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि चेहरे से उठ जाओ, तो लो हम उठ गए। हुकुम, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आपको जो सजा देना है दीजिए, मुझे कबूल है। आप खड़े क्यों हैं? आप प्लीज बैठ जाइए। वरदराज नहीं नहीं, ये जगह तो आपकी है, आप बैठ जाइए। इनफैक्ट ये यहाँ पे जो बड़े सुप्रीम फैमिलीज है, इंडिया के बड़े बिजनेस फैमिलीज, आप सबकी जगह है। हम जैसे छोटे आदमी की जगह नहीं है। हमारी तो हैसियत नहीं, हमारी तो औकात नहीं है। अरे नहीं, हुकुम आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए। ठीक है, तुम इतना होस्ट कर रहे हो तो बैठ ही जाता हूँ। एक एक करके आप सबको दिखाता हूं मैं। शेट्टी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये तो चुप कर। पापा, तू मेरा बेटा कहलाने लायक है ही नहीं। आज तुझको अभी और इसी वक्त चोपड़ा खानदान से बेदखल करता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या? तुझे पता नहीं है कि तूने किया क्या है? तुझे नहीं पता? बेशर्म, और अपने बाप से पूछा है क्या हुआ क्या है? पापा, मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैंने कुछ नहीं किया। चोपड़ा खानदान के लिए मैंने कितनी मेहनत की है तुझे पता भी है कि मैं यहाँ किस तरह से पहुंचा हूँ? सिर्फ एक कदम पीछे थे राजा भाई से मिलने के लिए, लेकिन नालायक तूने सब बर्बाद कर दिया। पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। तू चोपड़ा खानदान को खत्म करना चाहता है? हाँ? शेट्टी जी, मैं चोपड़ा खानदान की तरफ से सोमनाथ चोपड़ा बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जो सुलूक करना चाहते हैं कीजिए, मेरी गलती है, लेकिन इस नालायक को कभी माफी नहीं मिल सकती। इसके साथ जो करना चाहे कीजिए। तुम्हें याद है ना सोमनाथ, मैंने तुमसे क्या कहा था? 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान मिट जाएगा। और तुम 30 सेकंड लेट आओ। शेट्टी जी, सालों साल चोपड़ा आपके वफादार रहे हैं, पूरी जिंदगी लगानी यहाँ तक पहुँचने में। आप तो जानते ही हैं कि ये बच्चा है, इसे मालूम नहीं कि आप कौन है और क्या है। इसकी बेवकूफी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ, पैर पड़ना चाहता हूँ आपसे, चोपड़ा की जान की भीख मांगना चाहता हूँ। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो चुप कर, गार्ड इसका मुंह बंद करो। सोमनाथ चोपड़ा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो भाई? वो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि चोपड़ाज इंडिया के बिजनेस को चलाते हैं, और क्या कहा उसने? एक चोबू, उसने कहा कि राजा भाई से मिलने के बाद उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। हमने तो सुना है कि तुम काफी वफादार रहे हो और राठौड़ राजवंश का पूरा सपोर्ट रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम आज इस मुकाम पर आकर पहुंचे हो। और वरदराज शेट्टी का भी हाथ रहा है तुम पर। अभी अंडरवर्ल्ड हो या फिर बिजनेस वर्ल्ड, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और चोपड़ा, तुम हमसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो? नालायक, तेरी ये हिम्मत, तूने ये सब बोला क्या? इसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ ताकि पैर पकड़कर माफी मांगे। आंखें नीचे कर विवेक। हुकुम, आपको इसके साथ जो करना है करिए। चोपड़ाज आपके हर फैसले से सहमत है, लेकिन हम भूल नहीं सकते। बड़ा क्रिएटिव प्लान था आपके सुपुत्र का। उसने कहा था कि पहले वो हमारी टांगे तोड़ेंगे, हमारी हड्डियों की मजबूती देख ले। फिर क्या? फिर तो हमें जमीन पे रेंगते हुए देखेंगे, हमें जमीन पे पटक पटक के मारेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी औकात दिखानी है, ऐसा कहा था इसने। फिर क्या? इसने ये भी कहा कि फ्री का प्रमोशन करेंगे इन सब चीजों का। और यार क्या कहा था इसने मुझे? भिखारी नहीं,
राजा, भिखारियों का राजा, हाँ भिखारियों का राजा बुलाया था मुझे। और आप चोपड़ा जी आप कह रहे हैं कि हम निर्णय ले। आयरनी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप ये आयरनी। अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया विवेक, तेरी वजह से पूरा चोपड़ा खानदान बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया तूने। अब तुझे इस खानदान में रहने का कोई हक नहीं, इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेके जाओ इसे। बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। ये एक नंबर का भिखारी है, फर्नीचर एक नंबर का, इसको इतनी बोनस क्यों दे रहे हो? ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो सब मुझे पता है, मजाक कर रहे हो सब। अब समझाइए ना इनको, आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज समझिए ना, प्लीज मत कीजिए मेरे साथ ऐसे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो यार? जाओ मत करो प्लीज, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस कांट बी हैपनिंग। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसे मेंटल असाइलम भेज दो। साहिबा जी ये चॉइस आपकी थी। शायद आप भूल रही हैं अरोरा के सक्सेस के पीछे हमारा हाथ था। और महादेव दा सही कहते हैं, जो कदर करते हैं, जो रिश्ता निभाते हैं, उनकी कदर नहीं होती। जो दिखावा करते हैं उनकी खूब कदर होती है, उनकी खूब वाहवाही होती है। राठौर्स को मुंबई लाने का प्लान 10 साल पहले हमारा था। आपके जो सारे प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे कारण, आपको जो सक्सेस मिली है वो भी हमारे कारण है। आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, दूसरा, यहां तक कि आपका तीसरा प्रोजेक्ट भी हमारे कारण था। ये जो कुर्सी आप देख रही हैं, इस पर भी हमारा नाम लिखा हुआ है। और ये वरदराज, ये भी हमारे इशारों पर नाचता है। हम आपसे कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन आपको तो लगता है हम पागल हैं। तुम ये सब कुछ मुझसे 10 साल से छुपा रहे थे, पर क्यों? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते तो आज ये सब कुछ इतना यहाँ पर नहीं होता। साहिबा जी एक गलत बात है, आप तो 100% श्योर थी हम ही जोकर हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते। ये छुपकर मदद करने की क्या जरूरत थी? बोल देते कि मैं बड़ा आदमी हूँ। ये छुपन छुपाई के खेल की वजह से कोई जरूरत नहीं थी। पता है एक्चुअली क्या है, तुम्हें ना मौके पे चौका मारना था। और वैसे भी तुम जैसे घटिया मर्द से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रक्षा, यूं तेरी इतनी हिम्मत? और एक लाफा खाना है? अगर नहीं खाना तो अपना मुंह बंद रख। और तुझे मारने के लिए ना हिम्मत की नहीं, मेरा हाथ ही काफी है। और तुझे तो कोई भी मार सकता है। सॉरी जेंटलमैन, इसको बस आप एक एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो। और साहिबा जी क्या कह रही थी आप? पता नहीं तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया, लेकिन 10 साल मैंने बहुत मेहनत की है अरोरा ग्रुप को खड़ा करने के लिए, और मैं तुम्हें ये सब कुछ एक झटके में बर्बाद करने नहीं दूंगी। मिस आरोही, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। शेट्टी जी, मैं तो हुक्म के बिना तुम अरोराज कभी भी बैंक्रप्सी से बाहर नहीं निकल पाते। वरदराज, जब अरोराज कंगाल हो गए थे तब हमने उनकी सहायता की थी, हमने जाकर उनकी मदद की थी। और ये सब हम कर रहे थे बैकग्राउंड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो साहिबा जी। क्योंकि आपका वो फेवरेट लाइन है ना, आई डोंट लाइक टेकिंग शॉर्टकट्स। हम नहीं चाहते थे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, तो हमने किया, बैकग्राउंड में रहकर हमने सब कुछ किया आपके लिए। और हाँ, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो सब कुछ बैकग्राउंड में करता है, और जैसे ही हीरोइन अमीर बन गई, उसे ये हीरो भी जोकर लगने लगा। शेट्टी जी, आज की रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल शेट्टी साहब, आज रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सब उस विवेक चोपड़ा की वजह से हो गई। हम भी सब उसके बातों में आ गए। जी हाँ, ये मेरे बेटे विवेक की वजह से हुआ, जिसके जिम्मेदार हम चोपड़ाज हैं। आप हमें जो भी सजा देना चाहेंगे दीजिए, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ शेट्टी साहब, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम बहुत गलत बोला उसके बारे में। हम रेड्डी जो कुछ भी बोलता है हम फाइन भरने को तैयार है।
हमसे मिस्टेक हुआ। शेट्टी जी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ और हम अग्रवाल आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी शेट्टी जी, हम भी माफी मांगते हैं आपसे। शेट्टी जी, हम भी सॉरी बोलता है। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? हुक्म से माफी मांगो। माफ कर दो हमें। मिसअंडरस्टैंडिंग। माफी। एक एक करके सुसाइड कर लो, बात खत्म। हुकुम, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। क्या हुकुम, क्या अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या टाइमिंग है आपका। है ना? पर अफसोस, वो मजाक नहीं था। जो भी तुमने सुना वो बिल्कुल सही सुना, उसका और कोई मतलब नहीं था। हुजूर, ये तो आप हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो कर रहा हूँ, कर नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है। लग्जरी कार्स, मेंशंस, शेयर्स और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये हुजूर, ये जान देना ये तो अन्याय है। अरे जब हमें मारने की बात हो रही थी तो आप लोग बड़े बड़े क्रिएटिव प्लान बना रहे थे, ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे। अब जब हम प्लान बना रहे तो बड़ा न्याय अन्याय याद आ रहा है आपको। अटे लोग, आपकी बड़ी बड़ी बातें साहब। हुकुम, वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप इतना लोगों के सामने हमारा इंसल्ट नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? खराब क्या होगा? हम सब इज्जत का लोग हैं। हाँ, हमको रिस्पेक्ट मांगता। अरे आप काय को अपना पैर पे वो कुल्हाड़ी मारता है? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? यस, हमें जानता है हमने हुकुम को बहुत गलत बोला, लेकिन हम एक्सेप्ट करता है ना शेट्टी साहब। हमसे जो मिस्टेक हुआ हम उसको कंपनसेट करने को भी रेडी होता, लेकिन हुकुम हमारा जान मांगता, हमको डेथ नहीं मांगता। शेट्टी साहब, इधर जो लोग भी खड़ा है, मुंबई शहर का बहुत बड़ा नाम होता है उनका। अरे सबका अपना स्टेटस होता है, अपना बिजनेस होता है, अपना गैंग होता है। फिर ये किस हक से हमको मारने का बात करता है? शेट्टी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारी फैमिली भी मुंबई की टॉप फैमिली में से एक है। कैसे तुम्हारे बाद से हम मिट्टी में मिल जाएंगे? शेट्टी जी, अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से हंस के चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मजाक नहीं है तो हम भी इसे लाइट नहीं ले लेंगे। आप सब लोग हमारे विरोध में जाएंगे? शेट्टी जी, एक जानवर का भी जान पे आता है ना तो फाइट करता है। अरे हम तो इंसान है, पावरफुल लोग हैं, हम भी लड़ेगा, हम रेडी है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देखा शेट्टी साहब, पूरा इंडिया हमारे साथ है और इसके खिलाफ अरे हम सब लोग मिलकर फाइट करेगा तो ये क्या हमसे लड़ पाएगा? नो। हम जनरेशन से साउथ इंडिया को कंट्रोल करता आया है। उधर हमारा को छोड़ के किसी और का नहीं चलता है। पूरा साउथ इंडिया हमारे हाथ में होता है। तुम्हारे पास क्या है शेट्टी साहब के अलावा? हाँ, और अगर आप सच में कुछ कर सकता है तो क्यों ना टेस्ट करें? ये हुई ना बात। अगर तुम तीनों को टेस्ट मैच खेलना है तो चलो, तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी हम पूरी कर देते हैं। रक्षा, चलो रेड्डी अंकल को कंगाल कर देते हैं। बस 3 मिनट है तुम्हारे पास। शेट्टी साहब, हमारा फैमिली शायद पूरा इंडिया को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो फाउंडेशन एंड लेगेसी हमने इस्टेब्लिश किया उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल नहीं। बस, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे हुकुम को तुम सब लोगों को कंगाल करने के लिए। अगर तुम अपना मुंह बंद रखते तो शायद बच भी सकते थे, लेकिन अब रेड्डीज तुम तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। शेट्टी साहब,
आपने इसको डिफेंड करना नहीं मांगता। अरे आखिर हम भी रेड्डीज है। बिल्कुल सही, हम अग्रवाल्स भी इनके साथ हैं। हम भी इनके साथ है। For God's sake, कभी प्लीज अब सुधर जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे पावरफुल लोगों के साथ में तुम जीत पाओगे? नहीं ना। तो प्लीज अपना नाटक बंद करो। अरे साहिबा जी, रहने दो ना। आप क्यों इतना एफर्ट डाल रही हो? अरे अरे मैम, क्या कर रही हैं आप? जाने दो ना उसे, क्यों बचा रहे हो उसे? देखो सब उसके खिलाफ है, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड, इवन पूरा इंडिया उसके खिलाफ है। एक शेट्टी सर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जाने कब तक करेंगे। मेरी बात मानो, उसे जाने दो। और आप ही सोचिए ना, जब आपके पापा बिजनेस करप्ट हुए और उन्होंने सुसाइड कर ली, तो सारा बिजनेस सिर्फ आपने संभाला है। इतने सालों की मेहनत है आपकी, और ये आदमी एक दिन में स्पॉइल कर देगा। मेरी बात मानो, छोड़ो इसे। उसका मुंह कोई बंद कराओ। चुप रहेगी या और एक खाएगी? तीनों को साथ में टेस्ट मैच खेलना है, इकट्ठा खिला देते हैं। हुकुम जैसा आप चाहें। लगता है ये तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ बाजी, ये ऐसे नहीं मानेगा। बस एकदम चुप। गार्ड्स, इन चारों को उठा के बाहर फेंक दो। शेट्टी जी, हमारा तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो गए हैं। हम खुद ही चले जाते हैं। चोपरास तो चले गए, लेकिन हम रेड्डीज है, रेड्डीज। और इस इंसान के लिए अब हमारे अगेंस्ट जाएगा। अरे 3 मिनट में ये क्या कर लेगा? हमको बर्बाद कोई नहीं कर सकता। हुकुम के लिए तो मैं पूरी कायनात से भी लड़ सकता हूँ। वैसे रेड्डी, तेरे 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे ये है कौन? प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम इतने बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकते हो। आज तक अरोरा से तुम्हारा हमेशा साथ दिया, लेकिन आके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अयो बोल। हेलो, हाँ बोलता जी। क्या पूरा शेयर, पूरा फंड ये कैसा होता जी? अब हेलो हेलो, हम बर्बाद हो जाए। क्या हो गया? हम बर्बाद हो गया। हमारा पूरा फंड, बिजनेस सब खत्म हो गया। हम रास्ते पे आ गया। कैसा हुआ हमको नहीं पता। क्या आप लोग सच में राजकुमारी अवंतिका के फियोंसे को चैलेंज कर रहे हैं? ये हमारे होने वाले पति हैं और बहुत ही जल्द राठौर फैमिली का एक बहुत वैल्यूएबल हिस्सा बनने वाले हैं। बताइए, क्या ये क्वालिफिकेशन कम है? राठौर फैमिली फ्रॉम जोधपुर। राठौर फैमिली तो बहुत प्रेस्टिजियस और रॉयल है। ये सारी पुश्ते अपने आप में एक रॉयलनेस है। ये तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे है। ये आदमी राठौर फैमिली को बिलोंग करता है। ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या पॉसिबल है। हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे तोहफे लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। इन्हें स्वीकार कीजिए। और आपकी तारीफ? राजकुमारी अवंतिका, आपकी मंगेतर। मंगेतर? मैम, आपको पता था इस बारे में? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, छोटे तोहफे, स्मॉल गिफ्ट्स। आर यू सीरियस? बेटी जी, इनके छोटे छोटे तोहफे, इसकी कीमत है ना, हमारे फैमिली एसेट्स को मिला के भी सबसे ज्यादा है। हम भी वही सोचता जी। इसका छोटा छोटा गिफ्ट इतना बड़ा एंड कॉस्टली होता। तभी हम समझा इसको काहे को इतना प्राउड होता। और ये शेट्टी तभी इसको बहुत फेवर करता। ये हमारा गलती। रेड्डीज तो गया। हम सॉरी जी, हमारा कोई मिस्टेक नहीं। हम आपको बहुत गलत बोला, लेकिन
आप हमारा फैमिली को कुछ नहीं करने का उनका मिस्टेक नहीं है ना इसमें? सॉरी जी। और आप दोनों का क्या? देखिए, हमें अपनी सजा मंजूर है, लेकिन हमारी फैमिली इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब पुत्र हमारी फैमिली को बख्श दो। किसी और को और कुछ बोलना है? वरदराज, अब इन सबको सजा देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हुकुम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राजकुमारी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी हुकुम। लेकिन यहाँ इन लोगों के सामने नहीं। साहिबा जी, हर हर महादेव। रुको कबीर, तो यह है तुम्हारा बैकअप प्लान। साहिबा जी, अगर ये मेरा बैकअप प्लान भी होती, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ज्यादा नाटक मत करो। तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि आरोही मैम की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुमने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा एक दूसरी औरत के साथ अफेयर था और उसके साथ मिलकर तुमने आरोही मैम की इंसल्ट की। कितने गिरे हुए इंसान हो ना तुम। गिरे हुए? तेरी इतनी हिम्मत! इज्जत से। और तुम चीज क्या हो? ये राजकुमारी है। अगर एक बार और बदतमीजी की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। ये बिना मार खाए मुंह बंद नहीं करती ना। मुझे तुम पर यकीन होने लगा था। एक पल के लिए मैं खुश होने लगी थी कि चलो किसी ने तो तुम्हारी इज्जत की, वो भी शेट्टी जी ने। और मैं गलत थी। तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। 10 साल में मुझे कभी तुमसे इतनी नफरत नहीं हुई कबीर। साहिबा जी, लेट्स कट द ड्रामा। सीधा सीधा बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, तुम जीत गए। अंदर तुमने जितने लोगों को भी सजा दी वो बहुत बड़े लोग, और इंडिया में ये सब कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया। पर क्या, किसके दम पर? सिर्फ एक औरत के दम पर ना। तुम सिर्फ एक औरत के दम पर ही उड़ सकते हो कबीर। साहिबा जी, अगर आपको ये सारी बातें कर रही है ना तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। हुकुम, ये माय एक्स वाइफ। ओह आई सी। मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए हुकुम को मुझे वापस देने के लिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस सच। हुकुम की असलियत तुम दोनों के सोच के परे है। तुम दोनों की बेवकूफी देखकर लगता है कि हुकुम की असलियत बता देनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, और वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो औरतों के दम पर उड़ता हो। ठीक है, आपकी मर्जी। बाद में पछताइएगा मत। मुझे अपनी जिंदगी में हर गलती का पछतावा हो सकता है, लेकिन कबीर से दूर जाने का पछतावा मुझे कभी नहीं होगा। तुमसे डिवोर्स लेना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। राजकुमारी जी, आप राजघराने की राजकुमारी। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस इंसान पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं। चलिए, अच्छा है तुम ये जानती हो कि हम राजघराने से हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमें समझाने की अनुमति किसने दी? हम एक राजकुमारी हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे फियोन्से के बारे में कुछ भी कहने की। हुकुम, चलिए चलते हैं यहाँ से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो सुनी होगी। कितनी घमंडी है ना मैम, आपके फेंके हुए कचरे को उठाकर इतरा रही है। बस चुप हो जाओ। मैम, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों है? आप देख नहीं रही है ये सब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसने जो कहा सच कहा। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो राजकुमारी है। और मैम, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन अरोरास ग्रुप भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, उनके स्टेटस को मैच करेगा। आई नो, आप एक दिन कर दिखाएंगी। कबीर, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। एक दिन अरोरा ग्रुप्स इतनी ऊंचाइयों में होगा, तब तुम्हें पता चलेगा सक्सेस खुद की मेहनत से होती है। रक्षा, अब ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट यूं ही अरोरा ग्रुप को चला जाएगा? जी अप्पा। क्यों?
वो क्या ये हुकुम का फैसला है? जी अप्पा। लेकिन उन्होंने तो हुकुम को बहुत तकलीफ दी है, तो हुकुम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? नहीं अप्पा, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब? उन्हें प्रोजेक्ट देना उन्हें बर्बाद करने का पहला कदम। इससे पहले वो कोई भी प्रोजेक्ट इजीली कर सकते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या? जब हुकुम का साथ नहीं है उनके पास, चोपड़ास खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज फिनिश, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? और उनको ये भी नहीं पता है कि उनका 90% बिजनेस राठौर राजघराने से ही आता है। एग्जैक्टली। जैसे वो प्रोजेक्ट साइन करेंगे, हम उनका इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, कैश फ्लो रुक जाएगा, और जैसे कैश फ्लो रुक जाएगा तो कैपिटल कहाँ से आएगा? जब कैपिटल नहीं होगा तो अरोरा ग्रुप खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। नाइस। यस, यही प्रोजेक्ट उनका सपना भी बनेगा और दलदल भी। आरोही अगर बिजनेस जीनियस होगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी हाथ नहीं डालेगी, और अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो अरोरा ग्रुप के साथ वो खुद भी डूब जाएगी। अप्पा, ये सब ना उसका खुद का किया धरा है। तो क्या तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो? नहीं अप्पा, नो रिवेंज, बट मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि आरोही हुकुम के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। बियॉन्से, हम तो आपको जानते भी नहीं, आपको पहचानते भी नहीं, तो क्या महाराज शिवराज जी ने कभी हमारे बारे में आपको नहीं बताया? महाराज शिवराज जी पिताजी? जी हाँ, महाराज शिवराज जी ने और हमारे दादाजी ने 25 साल पहले हमारा रिश्ता तय कर दिया था, और ये रही उस वादे की निशानी। ये तो पिताजी की अंगूठी है। पिताजी ने शादी तय की इतने सालों पहले, लेकिन मुझे बताया नहीं कुछ। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। हम बचपन से अब्रॉड में रह रहे थे, बस अभी 10 साल पहले ही इंडिया आए वापस। ओके, बट क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बड़ी देर हो चुकी है, कल मिलते हैं। ठीक है हुकुम, जैसा आपको ठीक लगे, हम आपकी हर बात से सहमत हैं। ठीक है। वैसे हुकुम, हाँ? ये हमारे राजघराने का 7 स्टार VIP कार्ड है, पूरे देश में सिर्फ एक है, और अब ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये पूरे इंडिया में हर 7 स्टार होटल में चलता है, और अब हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ बेस्ट मिले। वैसे कल हम हमारे होटल एवरलैंड में मिल सकते हैं? ठीक है, फिर हम चलते हैं। इसने ना अपनी असली मकसद बड़ी चालाकी से छिपाया है। अब देखते हैं होता क्या है। रिश्ता है कि असली मुसीबत? बेटा कबीर, राजकुमारी अवंतिका के परिवार के साथ हमारे राठौर राजघराने के संबंध काफी अच्छे हैं। राजकुमारी बहुत प्यारी है और तुम्हारे लिए और हमारे राजघराने के लिए बिल्कुल सही है। इसीलिए ये रिश्ता मैंने तय किया है। मैंने हमारी खानदानी अंगूठी को एक वादे की निशानी के तौर पर दिया है। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? मैम, थैंक यू सो मच। अगर इतनी लेट नाइट तक काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम बिजनेस एक्शन में डील क्लोज नहीं कर पाए, हमें जल्द से जल्द नए प्रोजेक्ट हासिल करने पड़ेंगे। ये सब उस कबीर और उसकी बकवास ड्रामे की वजह से हो रहा है। छोड़ो, उसे जाने दो। तोड़ना पड़े तो भी हर दाव लगाना पड़ेगा। हेलो, क्या हमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया? थैंक यू सो मच। मैम, राठौर बिजनेस बिल्डिंग से कॉल था। हाँ, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया है। वाह, इसका मतलब हमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। यस, इसका मतलब हम इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। इस प्रोजेक्ट ने तो पूरा गेम ही बदल दिया मैम। कल के बैंक्वेट के ड्रामे के बाद तो मुझे लगा था कि शेट्टी जी हमें ये प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं, बट थैंक गॉड आखिर वो प्रोजेक्ट हमारी ही किस्मत में था। लगता है उस कबीर का ड्रामा काम नहीं आया, वो कुछ उखाड़ नहीं पाया। तुम ऑफिस में सबको बता दो, अब से हम इसी प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल मैम, कबीर को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। अब अगर वो वापस आ भी गया तो मेरी नजरों में और गिर जाएगा। अब मेरी मेहनत ही मेरा सहारा है कबीर। तुम्हें लगता है तुम सब कंट्रोल करते हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दर्द दूंगी। हुकुम, आपको उनका वादा निभाना चाहिए और इस अंगूठी को स्वीकार लेना चाहिए।
क्योंकि इस दुनिया में इस अंगूठी के लायक कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो। रक्षा, ये 25 साल बाद हमारे पास आई है। ये कोई आम रिंग नहीं है, ये एक फैमिली हेड की निशानी है। जानती हूँ, हुक्म आपको मुबारक हो। ना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। हुक्म, और जानते हो ये अंगूठी कितनी पावरफुल है? ये एक राजघराने का चिन्ह है। हम सालों से इस अंगूठी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया आपको ये अंगूठी पहनते हुए देख। बहुत सेंटी मारती है, तुम्हें पता है? जो काम हमने आपको सौंपा था, क्या आपने उसे पूरा किया? जी हुक्म। ये अवंतिका कुमारी की हिस्ट्री है। उनके बाप का नाम राजवीर राठौर, जोधपुर के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके बाप की मौत के बाद अवंतिका को उनके घर वालों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जोधपुर की रॉयल फैमिली, कैसे कैसे लोग होते ना, पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे। उनके मौत के बाद उसे अब्रॉड भेज दिया गया। फिर फैमिलीज में बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे और राजवीर राठौड़ की इकलौती बेटी है वो, तो उसके बाद उन्हें सब कुछ हासिल करना था, लाइक पोजीशन एंड एवरीथिंग। तो उसे वापस लेकर आ गए और उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये वो जानते हैं। ये कहानी है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आपकी पहचान क्या है। उन्हें बस लगता है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल हो और आप इजीली कंट्रोल हो सकते हो। तो रक्षा, हम शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? और कोई ऑप्शन नहीं है। पिताजी ने लिखा था कि हमारा परिवार उनके एहसानमंद है और मैं उनके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी हुक्म, समझ गई। दादाजी, हेलो। बेटा कबीर, आरोही का दादा बोल रहा हूँ। कल एक फैमिली डिनर है एवरलैंड होटल में, तुम आ रहे हो ना? नहीं, तुम्हें आना होगा बेटा, दादाजी के लिए। दादाजी, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँ। बिजी हो या नहीं, तुम आओगे। बैठक तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। दादाजी, आप भी जानते हैं मैं और आरोही अब बस कोई बहाना नहीं, टाइम से आ जाना। हाँ, ओके, रखता हूँ। आप जाओगे? रक्षा, अगर 10 साल में किसी ने हमें समझा, किसी ने हमें सपोर्ट किया, तो वो दादाजी थे। हम जरूर जाएंगे, एक आखिरी बार उनसे मिलेंगे। एक काम करो ना, तुम वरदराज से कहो कि कोई एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए उनके लिए। जी हुक्म, कहते हैं। हुकुम, ये ट्रेजर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, सैकड़ों साल पुराना है। 10 साल पहले एक ऑक्शन में राठौर घराने ने आपके नाम से खरीदा था। हमारे ट्रेजर में से एक है। ये दादाजी को पसंद आएगा। ठीक है, हर हर महादेव। कबीर, अदिति, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे। आई नो, आफ्टर सो लॉन्ग। कैसी हो? एकदम बढ़िया। और देखो, अब तो मैनेजर भी बन गई हूँ मिलेनियम नेटवर्क्स में। मिलेनियम नेटवर्क्स रोला, वेल डन। हाँ, शायद आप नहीं जानते हो, मुंबई की सबसे पावरफुल फैमिली है अग्रवाल्स, उनकी कंपनी है। अग्रवाल्स? तुम जानते हो उन्हें? हाँ, मतलब एक आध बार मिले थे। मिले हो? कल शाम सिटी के सारे एलिट्स इंटरनेशनल मीटिंग कर रहे थे। तुम भी आरोही दी के साथ वहाँ गए थे क्या? वही देखा होगा ना उन्हें। कैसा लगा देखकर? इम्प्रेस हुए? You know what? Not so impressive. वो कल ना अपने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहे थे। अभी भी मजाक कर रहे हो ना आप? अग्रवाल्स फैमिली मुंबई की सबसे पावरफुल फैमिली है। उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है मुंबई में। और ये बात ना मजाक में भी किसी के सामने मत बोलना। मेरे पूरे सर्कल में कोई उनसे बात तक नहीं कर सकता, सिर्फ आरोही दी जानती है। ये सब छोड़िए, मैंने सुना है आपके और आरोही के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो सब बातें तुम छोड़ो, मुझे सब पता है। पापा की मौत के बाद आरोही दी एकदम बदल गई है। उनका दिल पत्थर हो चुका है, पत्थर। आपने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना करियर तक छोड़ दिया उनका ध्यान रखने के लिए, पर उन्होंने हमेशा आपको अनसक्सेसफुल, डिपेंडेंट, पता नहीं क्या क्या कहा। काश मुझे कोई ऐसा मिलता, लविंग, केयरिंग, बिल्कुल आपकी तरह, पर मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है। वैसे एक बात कहूँ,
आप है ना आरोही जी से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। सोच लो, मैनेजर बन गई हूँ, सैलरी भी ठीक ठाक है, हम दोनों के लिए काफी है। अदिति यार तुम कुछ भी बोलती हो। अच्छा ठीक है, डिवोर्स नहीं लेना तो भी ठीक है। आरोही दीदी के घर पे मैं तो आती जाती रहती हूँ, वहाँ टाइम स्पेंड कर लेंगे और आरोही दी को बताएंगे ही नहीं। कैसा लगा मेरा प्लान? अदिति कुछ भी यार, It's got to stop now. मैं भी मजाक ही कर रही थी। अभी कभी भी लड़ाई हो ना तुम्हारे बीच तो तुम्हें पता ही है कहाँ आना है तुम्हें, मेरे पास आ जाना। ये कौन है? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तुम आदित्य के दोस्त हो। मैं मयंक, प्रिंस कंपनी का जनरल मैनेजर। हाय, वैसे कबीर। कबीर, राइट। तो कहाँ काम करते हो कबीर? ओके, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं मतलब फ्री हो? सिर्फ करते क्या हो दिन भर? और यहाँ आप खाना खाने आए हो? एवरलैंड एक 7 स्टार होटल है, मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव। तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, बिल कैसे भरोगे? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ना एक जॉब वैकेंसी है और मैनेजर मेरा दोस्त है, तो मैं रेफर कर देता हूँ क्लीनिंग जॉब के लिए। मयंक, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, जोक था। फिर भी मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। जॉब तो तुम्हारे पास फिर भी नहीं है। वैसे तुम आदित्य के दोस्त हो तो आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ऑफिस बॉय का काम तो दिला ही सकता हूँ। मयंक, बाय द वे अदिति, एक सेकंड। ऑफिस बॉय का काम नॉट अ बैड ऑफर, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जयप्रकाश तेरा मालिक है ना, जा उसको फोन कर और पूछ, हिम्मत है उसमें मुझे हायर करने की? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के बारे में ऐसी बात करने की? कबीर, वो बहुत बड़े इंसान है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है। एक काम कर, कॉल घुमा, मैं बेट लगाता हूँ तेरा मालिक यहाँ पे दौड़ता हुआ आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। तुझे पता नहीं है तू किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मेरे मालिक को पता चल गया ना तो तेरे साथ क्या होगा इसका तुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए इज्जत से बात कर और औकात में रह। यार मैं बड़ा परेशान हूँ, अरे कोई मुझे मेरी औकात दिखाने में बिजी है। ये जयप्रकाश खुद को बचा नहीं पाया, मेरा क्या उखाड़ेगा? एक लड़का जिसके पास काम तक नहीं है वो मेरे मालिक के बारे में बकवास किए जा रहा है। आज तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि तू आदित्य का दोस्त है। अगर आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। अच्छा यार, मैं देखना चाहूंगा तू क्या कर सकता है। बस करो तुम दोनों। कबीर, यहाँ पर अगर कुछ सीन हो गया ना तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और आरोही दी को पता चल गया तो तुम्हें भला बुरा कहेगी। अदिति एक मिनट, ये क्या तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो तुम्हें पता चल ही गया। बहुत ऑब्वियस है। तुम चाहती हो मैं इसका पीछा छुड़वा दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। बस तुम अभी प्रॉब्लम में मत पड़ो कुछ भी। मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा, इसमें कोई दम नहीं मुझे फंसाने की। सो चिल। सच में? ऑफ कोर्स। कुछ भी बस करो अभी। चलो कबीर, फैमिली डिनर का टाइम हो गया। फैमिली डिनर? तुम इसे लेकर अपनी फैमिली डिनर में जाओगे? हाँ तो? अदिति, तुम एक खूबसूरत और अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साइड में मुझ जैसा एक सक्सेसफुल कैपेबल आदमी अच्छा लगता है, न कि ऐसा जॉबलेस लूजर। मयंक, मैं किसको अपनी फैमिली से मिलवाऊं, किसको ना मिलवाऊं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। और रही बात कबीर की, वो अगर कुछ भी ना करता हो ना तब भी मैं उसको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। शक्ल मत दिखाना अपनी। कबीर, जो भी हुआ वो दिल पे मत लेना प्लीज। सीरियस? नो चांस। ही इज अ यूजलेस एंड डमएस। मेरे हिसाब से कल को वो सीईओ भी बन जाता है ना तो मेरे लिए आप ही बेस्ट है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक काम करते, चलो चलते। अरे अदिति, तुम मिस लूजर के साथ क्या कर रही हो? सोनिया, तुम यहाँ कैसे? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम से आई थी। बट
तुम तो ऑफिस में बड़ी क्लासी बनती हो। तुम इतनी डेस्परेट हो गई कि इस गरीब को 7 स्टार होटल में ले आई। रियली? कबीर काम डाउन। ये सोनिया है, अग्रवाल घराने से, मिलियनम कंपनी की ओनर। इसका बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। हम इनसे नहीं लड़ सकते। ओके, कान में क्या फुसफुसा रही हो? हाँ, बस सोनिया ओवर कर रही हूँ। क्यों? डर लग रहा है? रंगे हाथों पकड़ी गई तो शर्म आ रही है। बेबी ऐसे खुलेआम मत कहो, तुम इनको एम्बैरेस कर रही हो। मुझे तो लगा था तुम इज्जतदार घराने की लड़की हो, पर तुम तो बाजारू निकली। सोनिया तुम ठीक हो? हाउ डेयर यू! उंगली नीचे। और तू मन्नू अग्रवाल की बेटी, जुबान संभाल के बात कर। इसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, वो भी सबके सामने? कबीर तुमने इसे मारा क्यों? हमारा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, फिर से मार के दिखाऊं? बच्चों तूने सोनिया को हाथ कैसे लगाया? तेरे जीने की इच्छा खत्म हुई है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, कबीर का वो इंटेंशन नहीं था। उसका इंटेंशन क्या था वो हम सबको पता है। बेवकूफ नहीं हम। तुम दोनों के चेहरे पे लिखा है बेवकूफ। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। सोनिया का पैर पकड़ के माफी मांग। सीरियस? एटलीस्ट मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के जान बख्श दूंगा। एंड आई नो तुम्हें कैसे पनिश करना है। 2 रात गुजारने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। अबे मैं तुझे एक महा पंपर ऑफर देता हूं, बहुत। तू खुद अपने पैर तोड़ेगा और अदिति से अपने जान की भीख मांगेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तो जानता भी है हम हैं कौन? कबीर जाने दो इन्हें, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि आरोही दीदी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमाल है, कहाँ से आते ऐसे जोकर? तू मुझसे पंगा लेगा? हेलो हेलो, रुको 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 रुको, कम ऑन, इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। क्लोज? इतनी बेइज्जती हम सहे, पर तू चाहता हम क्लोज कर दे? कम ऑन, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा मेरे लिए एक फेवर कर दो प्लीज, कोई सीन क्रिएट मत करना। तेरे लिए? तू है कौन? एक्चुअली आदिति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वैसे भी उसने कुछ किया नहीं है तो उसे इन्वॉल्व मत करो। और रही तेरी बात, अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले। I'll save your ass। ए गोचू, चल निकल। तुझे में इतना घमंड है किस बात का? मैं भी देखता हूँ आज तुझे बचाता कौन है। कबीर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने इसे मौका नहीं दिया। कबीर तुम जाओ यहाँ से, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। आज मेरे भागने का मूड नहीं है। कबीर ये मजाक का वक्त नहीं है, ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अच्छा, मुझे मार सकते हैं? मारना छोड़ दो, ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते। देखा, एक लूजर को अपने साइड में रखने से क्या होता है? इज नथिंग। मुझे देखो, मेरे पास स्टेटस है, पावर है। स्टेटस, पावर? तू है कौन मेरे सामने ये सब बात करने वाला? मैं प्रिंस इंटरप्राइजेज का सीनियर मैनेजर हूँ। सीनियर मैनेजर? बस मुझे लगा कोई तू बड़ा आदमी होगा। जिस तरीके से बातें कर रहा है तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तू बस दिखावा कर रहा है। स्टेटस, पावर, कुछ नहीं है तू मेरे सामने। तुझे पता भी है प्रिंस इंटरप्राइजेज कितनी इन्फ्लुएंशियल कंपनी है? इससे अच्छा और कोई नहीं जानता। अब मेरी बात ना कान खोल करके सुन। ये है जयप्रकाश सिंह का इकलौता वारिस। आई एम सो सॉरी सर, सॉरी, मुझे पता नहीं था। सर आप तो बड़े लोग हैं, मुझे से छोटे आदमी की गलती माफ कर दीजिए। चल ठीक है, तुझे माफ किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम क्या देख रही हो? जल्दी से माफी मांग लो, हो सकता है तुम्हें माफ कर दे। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या करेंगे पता नहीं तुम्हें। पावरफुल लोग? हाँ, माफी मांग दे। अदिति माफी नहीं मांगेगी, माफी मांगेंगे तो ये दोनों।
क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब 1 मिनट है तुम दोनों के पास, वरना तुम दोनों पछताओगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? बचेगा नहीं तू, समझा? कबीर इनोसेंट है, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उसे जाने दो। अच्छा, कुछ भी करेगी? क्या तुम इस लूजर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? अगर तू इस गंवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगी ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेबी, वो डिसाइड कर चुकी है खुद को कुर्बान करने के लिए। मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बेबी, वो खेलने की चीज है, कुछ देर खेलूंगा, फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दूंगा। बदतमीज इंसान, ना मुंह बंद रख। दसपुत्र, क्या ले? पापा, जल्दी आ जाओ, मुझ पे किसी ने अटैक कर दिया है होटल एवरलैंड में। क्या अटैक? किसने किया तुम्हारे पे अटैक? मैंने कहा जल्दी आओ। अरे क्या बात है प्रकाश जी? बगल में मनु अंकल है क्या? हाँ, वो यही है। उनको दीजिए, सोनिया बात करना चाहती है। हेलो पापा, यहाँ में किसी लड़के ने मारा है, हम दोनों को मारा है। प्लीज आप जल्दी से आ जाओ, प्लीज पापा। अरे किसमें इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को हाथ लगाए? मन्नू अग्रवाल की। मैं अभी आ रहा हूँ बेटी। लगता है शेट्टी को पूरी जायदाद देनी पड़ेगी। अगर हुकुम को गुस्सा आ गया तो यहाँ बहुत चला आ जाएगा। सही कह रहे हो, सब कुछ देना पड़ेगा उसे। लेकिन कोई सड़क छाप आदमी हमारे बच्चों पर हाथ उठाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि ढंग से रहे और अपनी प्रोफाइल लो रखे। हुकुम ने कहा था वो हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे अगर हमारे बच्चों से कोई भी गड़बड़ हुई तो। ठीक है, जल्दी चलो, पहले इसे खत्म करें। चलो उठो अबे, उठो। मेरे डैड अभी आ रहे हैं और साथ में तेरी मौत भी आ रही है। कबीर, ये जो तूने किया है ना, तू मरेगा और साथ में हमें भी मरवाएगा। मौत? सांप पाल ले, गलत फहमी नहीं। चुप कर जा, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। सुन, जब जा उसके पीछे जरा मन करो। हकलाई ना, जितना मन करो सड़ा के धो दे। किसने हाथ उठाए मेरे पुत्र पर? क्या हुआ, क्या है? सर, सब कुछ इस आदमी ने किया है। इसने अभयसर को थप्पड़ मारा, सोनिया मैम को भी मारा, हम सबकी बड़ी बेइज्जती की सर। इतने हिम्मत इस सड़क छाप की, इसने तो हद ही पार कर दी है। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। पापा देखो, इस आदमी ने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा, मेरा निशान पड़ गया है। पापा, इस बदतमीज ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। डर मत पुत्र, ऐसा काम करके इसने अपने मौत को बुलावा दिया है। पूरे मुंबई में इससे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कह रहे हो, पकड़ो इसे। मन्नू, जयप्रकाश, पापा, बेटा बेटी, सो क्यूट। हुकुम आप हमारे डैड को नाम से पुकारता है। कर। डैड, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जाके बैग लेकर आओ मेरा। और तू जाके हुकुम की माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? क्या बार बार वही बात दोहरा रहा है? एक बार बोला वो कर, क्या माफी मांग। लो हुकुम, ये कुछ 50 करोड़ कैश है, इसे स्वीकार करो और हम अग्रवाल को माफ कर दो प्लीज। अब पता चला कौन किसका बाप है। हुकुम, मेरी बेटी से अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। डैड, आप क्या कर रहे हैं?
इस लूजर के सामने घुटनों पर क्यों है? उठिए। क्यों बैठो? तुझे मैं मेरे खानदान से अलग करता हूँ। मन्नू, सजेस्ट कर, क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? तुझे अभी इसी वक्त मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और आज से तू मेरी बेटी नहीं है। डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटी हूँ मैं आप। चुप! एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ मैं तेरी। चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं तुम सबका दी एंड। हुकुम, ऐसा मत कीजिए। कुछ हम किया क्या? डैड, ये लूजर। चुप! ले जाओ इसे बाहर। डैड, ले जाओ। डैड। अब ये तो गई, लेकिन इस हीरो का क्या करें? हुकुम, आपको इसे जो सजा देनी है दे दो। मेरा पुत्र तो वैसे भी निकम्मा है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे भी। ले जाओ इसे भी, लेके जाओ इसको भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कबीर जी, ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, बस छोटा समझ के माफ कर दीजिए। क्या तुमने भी हुकुम का इंसल्ट किया? मैं पागल हो गया था, मैं गधा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैं सो सॉरी। मन्नू, ठिकाने लगा इसे, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हम। कबीर जी, कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप जो बोलेगा मैं करूँगा। कबीर जी, नहीं, कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए। कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए। वैसे कबीर, मनु अग्रवाल और जयप्रकाश सिंह तुमसे डर क्यों रहे थे? क्योंकि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, और एक मजे की बात बताऊं, मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। कुछ भी? ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये तो सिर्फ शेट्टी जी करा सकते। वरदराज शेट्टी, वो भी मेरे सामने आंखें झुकाता है। कबीर, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। सच्ची? चलो फिर। अदिति, तुम अंदर जाओ, सब वेट कर रहे हैं, मुझे कबीर से कुछ बात करनी है। बताओ क्या है? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ भी पता चले। ठीक है। शिल्पा और जीजू आज आ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा तमीज में रहना, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए उनके सामने। ओके, व्हाटएवर। कितना ईगो आ गया है इसके अंदर। हर हर महादेव। अरे आगे बेटा, हमने तो सोचा था कि तुम कहीं नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। ऐसे ही तो घर का खर्चा चलाना है ना? आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो इसके बारे में बात करके क्यों हम अपना मूड खराब करें? इसे छोड़ दो। हमने समझ, वरना भाई साहब को गुस्सा आ गया ना, गुंडे भेज देंगे बिटवाने के लिए। अच्छा जी, इतनी हिम्मत कि अगर मेरे करीब भी आया ना तो मेरा दामाद इसकी खाल खींच लेगा। चुप करो तुम सब, क्या फालतू के बकवास कर रहे हो? चलो चलो खाना खाओ। बेटा आओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। तो आओ, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। दादाजी, आप हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो? बेटे जैसा ही तो है, दामाद है मेरा, और तुम भी मत भूलो ये तुम्हारे जीजा है। घंटे का जीजू। अश्विन, इग्नोर हिम, इसका कुछ नहीं हो सकता, ही इज गुड फॉर नथिंग। आज की इस पार्टी के लिए चीयर्स करते हैं। वेट दादाजी, आज दादाजी का बर्थडे है, क्यों ना हम इनका बर्थडे और स्पेशल मनाएं? ये इंडिया में नहीं मिलती, मैंने स्पेशली बाहर से मंगवाया है। तो चीयर्स तो बनता है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए की है। 5 लाख? इतनी महंगी वाइन लाए हो अश्विन, जरूर कोई खास बात होगी। शार्प शिल्पा। दादाजी, आपने राठौड़ ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी उस बिल्डिंग में देश के सब एलिट्स आए थे और इम्पोर्टेंट फैमिलीज भी आए थे, राइट? करेक्ट, क्योंकि वहां आरोही ने सबको इम्प्रेस कर दिया और हमें कल 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। रियली? या इट्स बिग न्यूज।
बेटा बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू सो मच दादाजी। मोस्ट वेलकम। उसमें मुश्किलें तो आई, पर शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया। भाई दैट्स अमेजिंग। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है अरोड़ा ग्रुप अब बिल्कुल सही हाथों में है। बिल्कुल। बहुत खूब। 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट से तुम और अरोड़ा ग्रुप्स तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम होगा। पर अफसोस, कुछ रिश्तों के बोझ के तले तुम दबी हुई हो। बेचारी। देखो आरोही, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने इस आलसी पति का। लाइक ये कुछ काम करके तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, दैट आई नो। पर ऐसे बोझ बन के रहेगा तो 4 लोग क्या बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में। आरोही, इसीलिए अपना पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। अब मेरी बेटी शिल्पा को ही देख लो, उसी से कुछ सीख लो तुम। आपकी बात समझ रही हूँ, पर इसका कुछ नहीं हो सकता। ही इज गुड फॉर नथिंग। पर कबीर ने इतने सालों से दी को प्यार किया, उनकी केयर की, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखो आरोही, तुम बुरा मानो या भला, लेकिन ये आदमी तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे लेवल को मैच करता हो, लाइक somebody worthy of you। वैसे 2000 करोड़ काफी थे आरोही और तुम सबके असली चेहरे देखने के लिए। खाटे का सौदा नहीं था हमारा। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है ना, तो खुद अपने बलबूते पे कुछ करके क्यों नहीं दिखाते तुम? और वैसे भी किया क्या है तुमने? यू नो व्हाट, तुमसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो, जैसे कहीं के साहबजादे हो। मम्मी जी, आपकी एक एक पाई मेरी देन है। ओह रियली कबीर? बट यू नो व्हाट, मैंने हवाबाज तो बहुत देखे, पर तुम जैसा आज तक नहीं देखा। तुम नशे में हो क्या जो कुछ भी बकवास कर रहे हो? कबीर प्लीज रहने दो। आज जिन ऊंचाइयों पर अरोड़ा ग्रुप्स पहुंच चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। एक और वहम। आरोही, क्यों इस लूजर के मुंह लगकर अपना स्टैंडर्ड गिरा रही हो? अगर कबीर इतना ही बड़ा आदमी है तो दादाजी के बर्थडे में कुछ तो प्रेजेंट लाता। बस मुफ्त की रोटी तोड़ा है यहाँ पे। ए हीरो, कुत्ते भौंकने से ना शेर नहीं बनते। एंड स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इंग्लिश एंड ऑल, वेल डन। और रही बात प्रेजेंट की, गिफ्ट की, दादाजी ये आपके लिए। थैंक यू। देखे, वाओ, ब्यूटीफुल। अरे अरे अरे, जरा मैं भी तो देखूं क्या लेकर आया है। ये क्या कबीर, कबाड़ से उठाकर लेकर आए क्या? दादाजी लुक, आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है? सड़क से लेकर आया है? हाँ? ओहो, कबीर मैं दिखाता हूँ गिफ्ट किसे कहते हैं। लुक, पता है कितने की है? 5 लाख रुपए की। तो इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, और तू दादाजी के लिए इतने चीप ये लेकर आ रहे हो। डिस्कस्टिंग। कबीर, कम से कम किसी से उधार ही मांग लेते, पर एटलीस्ट ढंग का गिफ्ट तो लेकर आते। बाय द वे, कितने की होगी ये? आई थिंक सम 150 रुपए का देसी आइटम। कीमत, ये राज घराने का खजाना है। दादाजी आप इसे नेशनल ट्रेजर भी कह सकते हैं। नेशनल? माय फुट। ये सड़क का आइटम उठाकर तू कह रहा है कि राज घराने का खजाना है। ये नेशनल ट्रेजर मेरे इस बॉटल से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? दादाजी, ये राज घराने का खजाना है। इसकी मान्यता लंबी उम्र और समृद्धि की निशानी है। अच्छा,
तो मैंने क्यों नहीं सुना आज तक इसके बारे में? अपने पूज्य माता जी और अपनी बहन के पल्लू से बाहर निकल। ये तेरे औकात और तेरे हैसियत और तेरे समझ सबके बाहर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? शांत अश्विन, बताओ ये गिफ्ट दिया है तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली वाले हैं। यू नो इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर अस। अगर हमने बाहर से मेहमानों को इनवाइट किया होता तो तुमने तो हमारी इंसल्ट ही करा देनी थी। आरोही, जब ये तुम्हारी फैमिली के साथ बाहर जाए ना, जरा ध्यान रखना इसका। ये हमारे साथ पब्लिक में दिखने के लायक भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। चुप रहो तुम लोग। झगड़ना है ना तो बाहर जाकर झगड़ो, घर के अंदर रहते हो तो बदतमीजी करते रहते हो। दादाजी देखो तो सही, ये आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है? जब घर के लोगों के लिए गिफ्ट लाते हैं ना तो प्राइस नहीं, इंटेंशंस मैटर करते हैं। मुझे कबीर के इंटेंशंस पसंद आए बस। पर इस टाइप की घटिया गिफ्ट की आदत नहीं है मुझे। तो मुझे ये गिफ्ट पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नो फॉर्मेलिटीज बेटा। तू तो सड़क छापाई, तेरी गिफ्ट भी सड़क छापी है। सुन, ये गिफ्ट बेहतरीन है, तेरे हैसियत से बाहर है, आउट ऑफ योर लीग। सड़क से उठाई हुई चीज को तुम मेरे हैसियत से कंपेयर कर रहे हो। और क्या बोला था तुमने? दादाजी की लंबी आयु? क्यों, कोई जादू टोना किया है क्या? कबीर, हम सब यहाँ पर एक फैमिली है। अगर तुम कुछ डिसेंट गिफ्ट नहीं दे सकते थे तो हमें बता देते, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ऐसा फ्रॉड, ये गलत है। इसकी मान्यता सच है। अभी भी झूठ बोल रहा है। कबीर, तुम आखिर चाहते क्या हो? कबीर, जो तुमने मेरी माँ और मेरे भाई के साथ में किया है उसका हिसाब मैंने अभी भी नहीं लिया। और अगर तुम कह रहे हो कि ये फेक नहीं है, खैर तुम्हें ज्यादा पता होगा कि सच क्या है। बस करो सब, हो सकता हो ये गलत फहमी हो। गलत फहमी? सीरियसली? और मुझे कबीर पर भरोसा है। पर दादाजी, कबीर भरोसे लायक नहीं है। दादाजी, आरोही सही कह रही है। आपने हमेशा कबीर का साथ दिया और मैं ये देखकर भी चुप रहा, पर आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम एक सेल्फिश इंसान हो और तुम्हारी नीयत पूरी है। अश्विन, ये क्या कर दिया तूने? कोई बात नहीं पापा जी। अब क्या करें? तोहफा तो टूट गया। पापा जी, आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसने जो कुछ भी किया ना उसमें आपकी भलाई है। इनफैक्ट हम सब की भलाई है। दादाजी, अश्विन हमेशा से आपका सिर्फ अच्छा चाहता है और आप कबीर जैसे इंसान के लिए अश्विन से कैसे नाराज हो सकते हैं? और यहाँ तो आप ही अनफेयर हो रहे हो। अरे भाई, यहाँ पर इतना हंगामा कैसे? हाँ? आदित्य, तुम आ गए? सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। आओ बेटा, तुम भी देखो, यहाँ फेक गिफ्ट का तमाशा चल रहा है। फेक गिफ्ट? अरे आओ तो यहाँ देखो तो सही, नेशनल खजाना पड़ा हुआ है। नेशनल खजाना? ये अरे फेंक दो इसे, जादू टोना किया हुआ है। आदित्य, जल्दी मरने का इरादा है क्या? इट्स अ ट्रेजर, ये बहुत ही खास है। इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। क्या ये कबाड़ वाली चीज बहुत खास है? इसे किसने तोड़ा? ये अश्विन, किसने तोड़ दिया? अश्विन, तुमने इस बेशकीमती खजाने को तोड़ दिया? ये राठौर राजघराने का खजाना था। ये तो कबीर लाया है। कबीर, तुझे कहाँ से मिला? तेरे हाथ पे ये लगने से रहा। क्यों, तुझे मैं चोर लगता हूँ? और क्या, शायद सच में ही चुरा के लाया होगा। लोगों पर कीचड़ उछालना बड़ा आसान है, लेकिन उन पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। तू हमेशा अपने आप को सही ठहराता है, पर अपनी ये बकवास बंद कर। वैसे इसे यहाँ लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये राठौड़ राजघराने की अमानत है। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे घर शादी करके आए, लेकिन तुम्हारे पास ये चीज कैसे है? दोस्त से। दोस्त? तुम तो खुद इस घर के घर जमाई हो,
हमारी रोटी टुकड़ों पे पलते हो तुम। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त हो गया जो इतना कीमती तोहफा देगा तुम्हें? तुम सबके पास कुछ काम नहीं है क्या, सिवाय इनको परेशान करने को? ठीक है, आज मैं इस बात को जाने देता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जब तुम ये जानते थे कि एक बेशकीमती चीज है तो तुम इसे संभाल के रखते। मैंने पहले ही कहा था ये असली है, बट नोबडी वांट्स टू बिलीव मी। क्या कहा था? नकली। तुमने क्या कहा? कबाड़। अगर तुम सब अपना काम से काम रखते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बाय द वे, काम से याद आया, कबीर के पास तो कोई जॉब भी नहीं है। और आदित्य, तुम्हारा राठौर राजघराने में काफी रुतबा है, तो कोई छोटी मोटी जॉब इसे भी दिलवा दो। राठौड़ राजघराना कोई स्लम नहीं है कि जहां जो जाए उसको नौकरी मिल जाए। राठौड़ राजघराने में सिर्फ उसी को जगह मिलती है जिसका कोई इतिहास हो, कोई क्लास हो। और वैसे कबीर, तुमने अब तक क्या काम किया है और पिछले 10 साल तक तुम कहाँ थे? सलीम सारंग को खत्म किया था। हुक्म, ये जगह सेफ नहीं है आपके लिए। रक्षा, सलीम सारंग को हम खत्म कर चुके हैं, अब हमें किस बात की चिंता? उसके आदमी आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। पर्थराज, अब अंडरवर्ल्ड का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप हमारी प्रजा पर बंदूकें तान रहे हैं। ये हमारे लोग हैं रक्षा, इनकी जिम्मेदारी, इनका ख्याल रखना ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। हुकुम संभालिए अपने आप को। रक्षा, हुकुम को कवर करो। जी अब्बा। हुकुम, आप यहाँ से निकलिए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। हुकुम, आप यहाँ से निकलिए। जी हुकुम, प्लीज जाइए आप। हुकुम, मेरी बात सुनिए, आप जाइए यहाँ से। हुकुम, निकलिए आप यहाँ से। रक्षा, दैट साइड। हुकुम, संभाल के चले जाइए। क्या तुम राजा भाई हो? क्या राठौर राजघराने का वारिस? और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? एक आवारा लड़का और राठौर राजघराने का वारिस। क्यों राजघराने का क्रेडिट दे रहे हो? ये तो भिखारी है साला। मैं पूछ रहा हूँ कबीर, क्या तुम वाकई में राठौर राजघराने के वारिस हो? हम तो शुरुआत से ही सबको सब कुछ सही सही बता रहे थे, लेकिन आप में से किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। महादेव का साथ और राजा भाई की बात पर कभी संदेह नहीं करते। हमने आपको शुरू में ही कहा था, आपकी ये जो तरक्की है, ये शोहरत है, ये जो नाम आपने कमाया है, ये सब हमारी देन है। आपके पास जो भी पैसा है ये हमने आपको दिया है। हमने कहा था आपसे, बट nobody wants to believe me। क्या बोला मुझे? झूठा, नकली राजघराने का खजाना लेकर आए थे हम आपके लिए। और ये हीरो, तुमने उसे तोड़ दिया। हम पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता था। मतलब तुम कुछ भी कहोगे और हम विश्वास कर लेंगे? चुप रहो तुम लोग, चुप रहो बिल्कुल, और एक भी शब्द नहीं बोलोगे। आज दादाजी का बर्थडे है और मैं लेट आया, तो बर्थडे की पार्टी का सारा बिल मैं पे करूंगा। वेटर, बिल कैलकुलेट करो कितना है। सबका बिल मैं पे करूंगा, लेकिन कबीर का बिल
मैं पे नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपना बिल तो खुद पे कर ही सकता, क्यों? बस आदित्य जी, ये क्या तमीज है? आपको क्या लगता है कबीर अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकता? आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उसकी इज्जत की, उसकी शान की। मम्मी, अरे भाई खुद को राजा भाई बताता है, अपना बिल तो खुद पे कर ही सकता है ना। नहीं, कबीर अभी जॉब नहीं करता और स्प्लिट भी करते हैं तो भी बहुत ज्यादा होता है बिल, तो वो अकेला कैसे भरेगा? तो यहाँ पर 1 महीना बर्तन धो लेगा, क्यों? बर्तन धो लेगा। क्या कहा तूने हीरो? भिखारी। आपने क्या कहा? नौकरी नहीं है। वाओ, कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं खुद को नहीं गिन लेता हूँ, 8 लोग। इस देश की आबादी कितनी होगी? यही कोई करीब 1.5 अरब के आसपास। अगर सब साथ में भी आ जाए ना यहाँ पर, एक साथ बैठकर खाए, तो भी मैं उनका बिल भर सकता हूँ। तुम्हारी 7 पुश्तों को मैं एक साथ यहाँ पर बैठकर खिला सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, उनका कार्ड दे दो और आज ये ट्रीट मेरी तरफ से। सर, ऐसा डिजाइनर कार्ड हमारे यहाँ तो नहीं चलता है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ये कार्ड बिल्कुल अलग है। ये अपने आप को बड़ा मालिक दिखाने के लिए नकली कार्ड यूज कर रहा है। अलग है, इसका मतलब फेक है। ये देखो, ये है मेरा कार्ड और ये है असली कार्ड। इस पर सारी डिटेल्स लिखी होती है और इस पर ऑथराइज कोड भी लिखा होता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। एक तरफ असली कार्ड बिल्कुल क्लियर डिटेल के साथ और दूसरी तरफ कबीर का स्पेशल कार्ड जो नकली से भी ज्यादा नकली है, जिसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। तो बताओ कबीर, कौन सी दुनिया में तुम्हारा ये कार्ड चलेगा? कबीर, अभी पता चल जाएगा ये कार्ड असली है या नकली। कितनी नौटंकी करता है ये। कबीर, ये अननेसेसरी ड्रामा प्लीज बंद कर। तो स्वाइप करने दो यार, तो सच बोल रहा हूँ। आज सबके सामने असली और नकली का फैसला हो ही जाएगा। अब सब तैयार हो जाओ आखिरी तमाशा देखने के लिए। सर, 7 स्टार कार्ड स्वैप हुआ है। क्या? व्हाट? कहा था ना, ये कार्ड नकली है। मशीन ने खुद ही सच बता दिया। बस करो कबीर, ये सब करके खुद को और कितना एम्बैरेस करोगे तुम? मैं बहकी बहकी बातें नहीं करता और ना ही मैं किसी से फेवर्स लेता हूँ। वो प्रोजेक्ट मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिला है, किसी के फेवर से नहीं। तुम्हारी नजर आरोही के प्रोजेक्ट पर क्यों अटकी हुई है? जलनखोर। पकड़ो अपना कार्ड और निकलो यहाँ से। सर, आपका 7 स्टार कार्ड स्वैप हो चुका है। 7 स्टार? ये वीआईपी कार्ड ही नहीं, ये वीवीआईपी कार्ड है। ये पूरी दुनिया में एक ही है। एक काम कीजिए, आप डेबिट कीजिए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे गेस्ट ही नहीं, हमारे मालिक है। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। बात इन्हें समझ में आई, लेकिन आपको नहीं। हम कह रहे थे, आपको सच्चाई बता रहे थे। अब सबको हमने सच बात बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। किसी ने क्या कहा? नकली। तो किसी ने फेक। तुमने क्या कहा? भिखारी, बेरोजगारी और कुछ। ये सब, इन सबसे तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन आरोही तुमसे हमने ये कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। खैर दादा, चलते हैं। हर हर महादेव। जेलेसी। आरोही को 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मिला है, उसे जो कहना है कहने दो। मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस लेवल पर आने के लिए। वही तो, किसी भी ऐरे गहरे के कहने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो बहुत तरक्की करनी है। और मैं कह रही थी ना
ये सब कुछ एक नाटक है, लेकिन ये कार्ड असली कैसे हो सकता है? तुम सब लोगों की सोच ना छोटी है। अगर कबीर का कार्ड असली निकला, इसका मतलब कबीर किसी और लेवल का इंसान है। हम सब लोगों ने इसे गलत समझा। गलत समझा? अरे हमने उस नालायक को इस घर में रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, और देखा उसने क्या किया। वो घमंडी इंसान कैसे गया यहाँ से, और वो भी हम सबको यहाँ नीचा दिखा के गया है। उसने जरूर मैनेजर को पैसे खिलाए होंगे, वरना ऐसे कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा तो हुआ कबीर और आरोही का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? तुम दोनों अलग हो गए हो? पर क्यों? कब हुआ ये सब? अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे की तो सोचे। आगे क्या? बहुत सिंपल है। आरोही को इतना बड़ा बिजनेस मिला है, उस दिन में बहुत बड़ा नेम बन जाएगी इंडस्ट्री की। उसके बाद रिच लड़कों के आगे पीछे लाइन लगेगी। मेरा तो मानना है कि कबीर का इस फैमिली से, अरोरास की फैमिली से निकलने का बहुत अच्छा फैसला है। आई एम विथ यू आरोही। मुझे तो अब सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया। एक बार पूछ तो ली होती, सलाह तो ले ली होती। हम सब मर गए थे क्या? और तुम सब सुन लो, आज हम जहां पहुंचे हैं ना, तो हमारे नाम की वजह से नहीं है, कबीर की वजह से है। जब हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे, जब बैंक वालों ने मुंह मोड़ लिया था, तब कबीर ने हमें मदद की थी। राठौर राजघराने को हमारे साथ लाया, हमारी मदद की। आरोही, अगर आज कबीर नहीं होता ना, तो इतना सक्सेस कभी नहीं देख पाती। ना तो तुम्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिलती, ना इतना इज्जत, ना इतना नाम होता। पर कंपनी तो मैंने खड़ी की है ना खुद से। स्टार्टिंग कैपिटल भी हमें कबीर की वजह से मिली थी। क्या? हाँ, उसी ने दिया था। तो क्या वो राठौर राजघराने से जुड़ा हुआ है? राठौर राजघराने से जुड़ा हुआ मतलब बहुत पावरफुल। बस कीजिए दादा, आप उस आदमी के लिए हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, जिसे सबके सामने हम लोगों की बेइज्जती की। अरे बेइज्जती तो हमने उसकी की है, बिना जाने बिना समझे। और जब सच्चाई सामने है तो हम सब उसे झूठ कह रहे हैं। पापा जी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आरोही को अभी अभी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एंड शी हरसेल्फ इज वेरी एफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द कंपनी। हमें इस जैसे नीच और नालायक की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ दफा हुआ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है दादाजी, मैं ये नहीं मानती। अगर कभी ना भी होता तो भी मैं आज यहाँ इसी मुकाम पर होती, और ये सफर मैंने यहाँ अपने दम पर तय किया है। हर रात हर स्ट्रगल मैंने झेली है। बोर्ड रूम की मीटिंग्स में मैं खड़ी थी, हर डिसीजन में मेरी सोच थी, मेरा विजन था, और कबीर सिर्फ उसका पार्ट था, रास्ता नहीं। और मैं कबीर की एहसानमंद नहीं हो सकती। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, कबीर ने तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाए, लेकिन कभी भी तुम्हें एहसास नहीं करने दिया। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? पर डील तो कंफर्म थी ना? ओके, मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी बात करके आपको बताती हूँ। हेलो रोहित, मुझे अभी अपडेट चाहिए। इन्वेस्टर पुल आउट न्यूज कंफर्म है क्या? तीन ग्रुप्स ने बैकआउट किया है, और स्टॉक प्राइस कितना गिर गया? क्या हुआ बेटा? इन्वेस्टर्स कंपनी से बैक ऑफ कर रहे हैं, एक के बाद एक सारी डील्स कैंसिल होती जा रही हैं, और स्टॉक प्राइस गिर गया है। ये सब अचानक से। पर क्यों? इतना अचानक सब कैसे बिगड़ गया? क्या इसमें कोई कबीर का कनेक्शन तो नहीं है? हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी अवंतिका, ऑनेस्टली मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। आपका असली आइडिया क्या है? आई मीन, व्हाट इज ऑल दिस ड्रामा, एंड आपको इस अरेंज मैरिज से क्या मिलेगा? आप फ्लर्ट तो आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली असलियत में व्हाट इज इट दैट यू वांट? हमें जोधपुर घराना वापस चाहिए, हमारा हक वापस। आई मीन,
क्या गारंटी है कि शादी कर लेने के बाद ये आपको वापस मिल जाएगा? क्योंकि हम घर की बड़ी बेटी हैं। हमारे दादाजी ने उनकी वसीयत में लिखा था कि अगर हम ये शादी करते हैं तो हम सारे इनहेरिटेड राइट्स क्लेम कर सकते हैं। टाइटल, पावर, ओनरशिप, एवरीथिंग। सो you're trying to tell me कि आप घर की बड़ी बेटी हैं? हाँ, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद मुझे और मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया गया। ताज, जेवर, जमीन, हमसे सब कुछ छीन लिया गया और हम बस एक कहानी बनकर रह गए। हम और कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ वो चाहते हैं जो हमारा अपना है, हमारा हक है। हुकुम, आप हमारे लिए वो जरिया हो और आप हमें पसंद भी हो। राजकुमारी जी, हम आपकी मदद करेंगे। बस शादी रिश्तेदारों के प्रेजेंस में होना चाहिए ताकि वो लोग लीगली अपोज ना कर सके। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर अपोज किया तो हम उनकी बड़ी बेटी नहीं, उनके लिए अदालत बन जाएंगे। वाह, तो हम आपके लिए महज एक पॉलिटिकल बॉन्ड, और लेट मी रीआइटरेट, हम आपके लिए एक इमोशनल क्रच है, दैट्स ऑल। नहीं हुकुम, आप हमारी इज्जत हो। हम 10 साल से वेट कर रहे थे आपका। आप हमें बहुत पसंद हो और हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहे। हमारी नीयत साफ है, हम इस शादी में आपसे कुछ झूठ नहीं कहेंगे। तो चलिए राजकुमारी जी, आज से एक नए खेल की शुरुआत करते हैं। वरदराज, गार्ड से कहना कि वो जोधपुर जाए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। किस बात के लिए हुकुम? शादी के अनाउंसमेंट के लिए, और याद रखिए धमाका होना चाहिए। एंड प्रेस रिलीज? ऑफ कोर्स, हर एक न्यूज आउटलेट में पता होना चाहिए। सबको ये बात फॉर्मली और ऑफिशियली पहुंचनी चाहिए कि हम राठौड़ राजघराने के मुखिया हैं। लेकिन इससे तो काफी सारे लोगों को शॉक लग जाएगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम